नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं आपके साथ सौरभ, हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं समीर जी, हमारे साथ हैं अवधेश जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी। अब खबर आ रही है रेसलर विनेश फोगाट को लेकर के। इसकी तो सब लोग उम्मीद जाहिर कर रहे थे कि ऐसा होगा और वो आज हो रहा है। विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने जा रही है। विनेश फोगाट चर्चा में तब आई थी, यूं तो बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं ओलंपिक से, लेकिन जब उन्होंने अपने साथ गलत व्यवहार किया गया, अपने साथ उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे बृजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनके ऊपर, और वो एसोसिएशन के अध्यक्ष होते थे, तो उन्होंने दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिया, सब कुछ हुआ, वहां से मामला बहुत बड़ा बना था। उस पूरे आंदोलन को उसमें साक्षी मलिक भी थी, बजरंग पूनिया भी थे और बहुत सारे लोग उसमें जुटे थे। उसमें कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया था। उनकी कांग्रेस पार्टी के साथ नजदीकियां तब से बढ़ रही थी और कयास था कि चुनाव में शायद वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, विनेश फोगाट पहुंची है कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के घर। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी के साथ उनकी और बजरंग पूनिया की तस्वीर आई थी, तभी सब कुछ साफ हो गया था। अब देखना बस इतना ही, कौन सी सीट से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इनको उतारती है। तो ये तस्वीर आ चुकी है और इसकी जो एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि उनके पास सरकारी नौकरी है, रेलवे में वो एक अधिकारी थी, तो उन्होंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया है और अब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए जा रही हैं। जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक बजरंग पूनिया भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो शायद चुनाव न लड़ें। चुनाव केवल विनेश फोगाट लड़ेंगी। किसके खिलाफ इनको उतारा जाएगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। केवल जिताऊ सीट देखकर उतारा जाएगा या भाजपा के किसी बड़े नेता के सामने विनेश फोगाट को उतारती है कांग्रेस पार्टी। अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहा था बॉर्डर पर, उसमें भी वहां शामिल होने के लिए भी विनेश फोगाट गई थी। अब ये आज के इस डेवलपमेंट के बाद जो बयान आए बड़े दिलचस्प हैं। बृजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ आंदोलन इन्होंने उठाया था, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये सब कुछ कांग्रेस का षड्यंत्र है। अनिल विज, जो बीजेपी के सीनियर लीडर है हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि विनेश देश की बेटी थी, अब ये कांग्रेस की बेटी बन गई है। कांग्रेस के उकसाने की वजह से ही इन्होंने आंदोलन किया था। साक्षी मलिक, जो इनके साथ थी पूरे टाइम, वो भी ओलंपिक रेसलर हैं, उन्होंने कहा ऑफर मुझे भी मिला था, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे आंदोलन पर लोग सवाल उठाएं। तो शायद वो खुश नहीं है विनेश फोगाट के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से। सुने माता। तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए, और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ। मेरी सिर्फ लड़ाई एक ही आदमी से थी, वो बृजभूषण है, कि उसने बहन बेटियों का शोषण किया था, तो लड़ाई मेरी उसी तक है। मेरी किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत रूप से ना कोई जुड़ाव है, ना कोई द्वेष है। इस समय पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कुछ बोले। हम बोल नहीं रहे, क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोल रहा है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोल रहा है। कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता। नहीं, अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज है। तो अब देखिए, ये लड़ाई जो है, खिलाड़ियों की लड़ाई, अब दूसरे दंगल में होने जा रही है, राजनीति के दंगल में होने जा रही है। अब इसको कैसे देखा जाए, विनेश फोगाट का कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना उनकी इच्छा है, वैसे तो ठीक है। साक्षी मलिक कह रही ना करती तो बेहतर होता, क्योंकि हमारा आंदोलन किसी और चीज के लिए उद्देश्य से था। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब आपको लगता है कि हमारा कॉज बड़ा है अपने जीवन में, हम सब लोगों ने यहाँ, फिर हम ऐसे हजारों लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस प्रकार से टिकट के ऑफर को, पार्टी के पद के ऑफर को, सरकारी पद को एक समय नहीं स्वीकार किया है, और फिर उससे आपका कद बढ़ता है। आपको राजनीति जो है वो भी मैं मानता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में एक श्रेष्ठ कर्म है। आप जन सेवा कर सकते हैं, इस इशू को भी जाके राजनीति में उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे समय जब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा है कि उस आंदोलन के पीछे कांग्रेस की भूमिका थी, दीपेंद्र हुड्डा की भूमिका थी, अगर हम इस समय कांग्रेस में जाते हैं तो फिर हमारी विश्वसनीयता और साख खत्म होती है इससे।
तो इसीलिए वो क्यों चुना। खत्म होती है? अगर मैं आरोप भी लगा रहा हूं लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी करनी है तो मेरा आरोप झूठा कैसे तो हो ये तो फिर तो वही हुआ ना कि भाई जो चीजें थी कि भैया होटल का पैसा दीपेंद्र हुड्डा दे रहे हैं, सामने संग्रीला होटल के इतने कमरे बुक रहे हैं, वहां रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, पीछे से सारे खड़े हैं, तो आरोप सही साबित हो विनेश जाता है। फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया कई दिन सड़क पर रहे थे सर। हाँ ठीक है, लेकिन वहां आने वाले सुनिए, मैंने भी उस पर काम किया है, मैंने आर्टिकल लिखा तो लोगों ने कहा, हमने कहा आप जरा हमारे आर्टिकल को गलत साबित करके बताओ। वहां उस होटल में कमरे बुक थे, उस कमरे बुक करने वाले का नाम है, उसका पैसा कहां से आया वो क्या हुआ? नहीं, अरे वो खुद तो रातों रात सड़क पर रही, कितनी रात पता नहीं। ऐसा क्या है कि ये तो बहुत आसान हो जाएगा कि फिर क्या हुआ। हमारे आंदोलन को स्पॉन्सर कौन कर रहा है ये बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। अगर हमारे आंदोलन को कांग्रेस स्पॉन्सर कर रहा है तो वो भी सामने होना चाहिए। और आंदोलन में 5 स्टार का बुक नहीं होता है जहां जाके लोग आराम करेगा, जहां बैठेगा, उस मुझे नहीं पता आप कहां की बात कर रहे हैं कि 5 स्टार होटल बुक था। ना मैं इसको अभी दूसरे बार आ रहा हूं। देखिए ऐसा है कि विनेश फोगाट गई है, मेरी शुभकामना है, कांग्रेस में जाएं और राजनीति करें, बजरंग पूनिया भी जाएं राजनीति करें, ये उनका अधिकार है। लेकिन फिर वो कांग्रेस के मंच से जब इस बात को उठाएंगी इस समय, तो आप बृजभूषण सिंह की बात को सच मान रहे हैं क्या कि मैं तो पहले कह रहा था कांग्रेस का षड्यंत्र? नहीं, बृजभूषण सिंह के पक्ष और विपक्ष का यह विषय नहीं है। वो तो मामला न्यायालय में न्यायालय तय करेगा। वो आंदोलन उस प्रकार से नैतिक, उस प्रकार से पारदर्शी और उतना निष्पक्ष आंदोलन नहीं था। अनेक पहलवान विरोध में खड़े हुए, उस आंदोलन के पीछे की जो ताकत थी वो भी सामने आई थी। लेकिन इस कदम से उन्होंने उस संदेह को पुख्ता किया। आरोप का वजन कम होता है क्या, जो इन पहलवानों ने लगाया था? दो बातें हैं, एक तो कांग्रेस में शामिल हो, भारतीय जनता पार्टी में, किसी और में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति को मैं अपराध की तरह से नहीं देखता। राजनीति जो है एक सेवा का भी माध्यम है और अपनी लड़ाई लड़ने का भी माध्यम है। तो उनका जो दोष है, और मान लीजिए बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया या उस आंदोलन को सपोर्ट किया, मैं बृजभूषण सिंह की बात को सही मानता हूँ, ठीक है, यदि मान लेता हूँ तो इससे दोष में कोई कम हो जाता है क्या? जो लड़ाई विनेश फोगाट या साक्षी मलिक या बजरंग पूनिया लड़ रहे थे, वो लड़ाई दूसरे कौन सपोर्ट कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? और विनेश ने और सब लोगों ने सड़क पे लड़ाई लड़ी है, वो भी हम लोग देख रहे हैं। और यदि कहीं होटल में भी कोई इंतजाम कर रखा है, मान लीजिए मैं उसको भी मानूं, मैं तो उससे कौन सा अपराध में फर्क पड़ रहा है? अपराध जो हुआ है, क्या उस पर बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है। बहस हुई सर, हाँ, नहीं, तो वो बहस है। इसको अब कांग्रेस में शामिल हो गए इसलिए अब उनका अपराध कम हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। यदि अपराधी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बृजभूषण आरोपी अपराधी हैं कि नहीं है, लेकिन जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस में जाने से मुझे कोई फर्क नहीं लगता। और वो वहां गई हैं, उनकी भी शुभकामनाएं, उनके लिए भी शुभकामनाएं। विनेश भी करें, बजरंग भी करें, जो भी तो उनका व्यक्तिगत लौटी थी पेरिस से और उसी दिन तय हो गया। दीपेंद्र हुड्डा ने जुलूस निकाल के ले गए थे। अनैतिक नहीं, सुनिए, फिर तो राजनीतिक और आंदोलन में नैतिक अनैतिक कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ा दूसरा, देखिए पहले आंदोलन किया, उसके बाद राजनीति कर रहे हैं। वो ये बात की इस पर नहीं बोल रहा, लेकिन आंदोलन के पीछे कोई स्पॉन्सर है, वो मायने रखता है। बोलिए त्रिपाठी जी। कमाल है, आप लोग कह रहे हैं कि आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है, बड़ा अच्छा है, शुभकामनाएं ले लीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरे देश की छवि विनेश हारी, विनेश तकनीकी रूप से 100 ग्राम ज्यादा हो गए। हम लोग तो विनेश के पक्ष में ही खड़े थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सबने देश के प्रधानमंत्री को, देश के पूरे खेल मंत्रालय को, सबके ऊपर आरोप लगा दिया। इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? नहीं, दूसरा नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। हम लोग इसी मंच पर बात करेंगे कि अरे भाई फलाना जज थे, उसके बाद वो पार्टी में आ गए। कितना तेज चीखते हैं हम लोग अचानक। देखिए सबका, हमारा विजय जी का, अवधेश जी का, समीर जी का, सबका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और विनेश वाले पे बहुत फर्क होता है। विनेश वाले पे हम कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जज है तो फैसला देगा। और विनेश, बजरंग, साक्षी, इन सब ने मिलकर देश में एक माहौल बनाया। वो वातावरण ये था कि बृजभूषण शरण सिंह दुष्कर्मी है और उसके साथ नरेंद्र मोदी खड़े हैं। क्या दोनों बात एक साथ थी? बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप है, मैं उनका कल का बयान छोड़ दीजिए। बृजभूषण तो ऐसे ही बात करते हैं, वो थोड़ा बददिमाग हैं, थोड़ा बदतमीजी भी करते हैं, वो सब वो करते हैं। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कोई कसर है? क्या कोई जो कानूनी प्रक्रिया थी वो रोक दी गई है? नहीं रोकी गई है। और उसको हम छोड़ दें। क्या यह सच नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा इस संगठन पर कब्जा करना चाहते थे और इन्हीं के हरियाणा के पहलवानों ने कहा कि ना, हमें तो ज्यादा सुविधा इस वक्त मिल रही है। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो कहा गया, चुनाव जब हुआ तो जीत कर आ गया, सरकार ने। आपको आपत्ति किस बात पे ये समझ नहीं आ रहा? आपत्ति है ना, क्या आपत्ति है कि 2, 3, 4, 5 पहलवान मिलकर
वो इस देश के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को प्रश्न चिन्ह के दायरे में लाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरे उसने इल्जाम लगाया कि मेरे साथ गलत किया एक व्यक्ति। सुने दुष्कर्म को इतना सीरियसली मत लीजिए। एक बात का जवाब, बृजभूषण शरण सिंह को एसोसिएशन से कब हटाया गया? उसके बाद हटाया गया। उसके बाद प्रदर्शन कर रहे थे कि उन लोगों ने प्रदर्शन किया? क्या नहीं किया? उसके बाद भी प्रदर्शन किया, कुछ दिन चला और है। नहीं, वो इसीलिए कि इस व्यक्ति का तब भी दखल रहेगा एसोसिएशन में। उसके बाद भी प्रदर्शन किया, सरकार को घसीटा, पीटी उषा को अपमानित किया, योगेश्वर दत्त के ऊपर टिप्पणी की, देश का हर खिलाड़ी जो इनके साथ नहीं खड़ा हुआ उसको कहा कि सरकार के खिलाफ। इतना नग्न प्रदर्शन, ये तो राजनीतिक तौर पर एक कहे कि सोची समझी डिजाइन थी ना, कि आपको भाजपा के खिलाफ माहौल बनाना और कांग्रेस का हिस्सा बनाना। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन था, और वो नहीं था, यौन दुष्कर्म का आंदोलन था। के ऊपर जो आरोप थे वो तो आज भी मैं कह रहा हूं कि वो जांच हो ही रही, चार्जशीट है। अरे भाई, लेकिन आप मुझे नहीं लग रहा इस मामले को क्यों नहीं, आप उलझा क्यों रहे? बृजभूषण शरण सिंह एसोसिएशन में था, इनकी मांग थी इस आदमी को हटाया जाए, इसका कुछ से कोई लेना देना ना रहे। इतनी लड़ाई थी, वो लड़ाई खत्म हो गई। आपको कौन सड़क पर बैठा दिख रहा है? और दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि आंदोलन नहीं था, उसमें तो 5 स्टार कमरे बुक थे, पुलिस ने फिर क्यों धक्के बार कह रहा हूं, हाथ पैरों से पकड़कर दिल्ली पुलिस ने क्यों घसीटा था इनको? फिर कैसे आंख मूंद ले रहे हैं? हम लोगों ने कहानी कुर्सी की में चर्चा की, अनुराग ठाकुर के ऊपर आरोप लगाया, नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाए, पीटी उषा को रवासी होकर जंतर मंतर से लौटना पड़ा। आप सब भूल गए। मैं ये कहां कह रहा हूं कि सरकार ने इनकी बात सुनी नहीं, सरकार ने बात सुनी इनकी ना, लेकिन ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी नहीं सुन रहे हैं। ये सीधे चुनाव के पहले 2024 लोकसभा चुनाव के पहले मोदी पर हमलावर थे। ये हर जगह उसका हिस्सा थे जहां भाजपा सरकार विरोधी प्रदर्शन होते थे। नहीं तो आपकी झगड़ा क्या था? एक बात सुने, ये बहस लंबी हो जाएगी, समय भी नहीं है। झगड़ा एक लाइन का ये था, ये पहलवान चाहते थे कि बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार, ये उनकी गिरफ्तारी चाहते थे, और सरकार ये कह रही थी कि जो भी न्यायिक रूप से उचित होगा वो पुलिस करेगी, न्यायालय करेगा। बिल्कुल, इतनी बात थी। और उसके बाद वो कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद विनेश का 100 ग्राम वजन वहां बढ़ता है और देश में कांग्रेस पार्टी अभियान चलाती है, विनेश भी उस अभियान का हिस्सा होती है, बजरंग पुनिया उस अभियान का हिस्सा होता है कि सरकार के ऊपर संदेह का घेरा खड़ा करते हैं। इनके लगे आरोप जो हैं आज उन पर सवाल उठ रहे हैं, इनके कांग्रेस पार्टी 100%। ठीक, और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था उसके गिरफ्तार। एक लाइन में अपनी राय, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि गिरफ्तार किया जाए। देखिए, बृजभूषण सिंह का इतना जिक्र हुआ, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी थी कि जिस तरीके से बृजभूषण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने बचाया। अगर भारतीय जनता पार्टी में उसमें नैतिकता रहती तो आप उसके बेटे को टिकट नहीं देते। टिकट दिया आपने दिया ना, घुटने टेके कि आपको पता है कि आपकी एक सीट जीतना है, कितना टाइम लगाया और आपने बुला के पूछा तक नहीं, उसको सो कॉज नोटिस तक नहीं दिया। जिस तरीके से, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर के आरोप बिल्कुल अलग वो जुड़ा है, अगर प्रधानमंत्री जुड़ा है तो फिर ठीक है ना, तब पूरा आंदोलन ये कह लें प्रधानमंत्री समीर जी बोले, अगर खिलाड़ी कहते कि प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे, अगर प्रधानमंत्री के दरवाजे पे जाकर रखना, वो मेडल रख रहे हैं 7 RCR पे, तो प्रधानमंत्री एक फोन कर सकते थे खिलाड़ी को। अगर हरिद्वार जाके हर की पौड़ी में अपने मेडल डुबाने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री एक फोन कर देते, वो तुरंत लौट आते। अरे देश की बेटियां, खिलाड़ी है, आप बात कीजिए ना, वो गलत होंगी, आप सही रास्ते पे लेके आइए ना। आपका काम है कि आपके नाम पे अगर वो कह रहे हैं तो आप एक फोन करते हैं। आप इतने लोगों को फोन करके बधाई देते हो, इतने लोगों को फोन करते हो, एक आप खिलाड़ी को फोन कर देते तो क्या हो जाता? प्रधानमंत्री का तो सम्मान बढ़ता। मुझे लग रहा है, देखिए खेल मंत्री मिले थे, मुझे याद नहीं क्या मिनिस्टर मिले, पब्लिक ठाकुर ने बाकायदा बुलाकर मुलाकात, संतुष्टि नहीं हुई उनकी राजनीति में। जहां तक उनके एक मिनट में जहां तक उनकी राजनीति में आने का सवाल है, तो खिलाड़ी राजनीति में आती है। बबीता फोगट राजनीति में नहीं आई क्या? योगेश्वर दत्त तो चुनाव नहीं लड़े, भाजपा से लड़के चुनाव हारे, बबीता फोगट जाके चुनाव लड़ी है। बिल्कुल नहीं। तो कई ऐसे खिलाड़ी, मैं आपको 10 खिलाड़ी गिना सकता हूं, 4 तो महाराष्ट्र के, मैं बिल्कुल महाराष्ट्र के 4 खिलाड़ी को जिन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी पे आरोप लगाया था ना, और कल चुनाव लड़े। के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रही थी ना, दोनों में फर्क है। शिवराज के ऊपर मध्य प्रदेश में खिलाड़ी आरोप लगाते हैं, बीजेपी में जाकर चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार, ये तो आप मतलब एक आदमी के अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं। अधिकार पर सवाल नहीं है, नैतिकता पर सवाल है सर। मैंने एक आरोप लगाया, ठाकुर ने नहीं सुनी। अनुराग ठाकुर ने समिति गठित की बातचीत के लिए, समिति में ज्यादातर महिलाओं को संख्या दी इनके कहने से, कहा कि भैया ओलंपिक संघ चुनाव कराए निष्पक्ष, ओलंपिक संघ को ज्यादा पावर दे दिया।
अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद एक लाइन मैंने कहा ना उनकी सौरभ लड़ाई ब्रिजभूषण के खिलाफ थी कि ब्रिजभूषण एसोसिएशन से हटे और गिरफ्तार हो। किसी भी एक बात मान ली गई, एक बात नहीं मानी गई। एक सवाल सरकार की जांच में नहीं आ रहा था कि आरोप सही है। एक सवाल तो सुन लीजिए। अरे तो उसके बाद नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा सौरभ जी, था। आप थोड़ी कोई सड़क पे बैठा ठीक है, बात। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही है, मतलब शुरुआत से ये लोग प्रायोजित में तो हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ भी आरोप नहीं कर रहे। अब आप खुल के प्रायोजित थे। हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ आरोप नहीं कर रहे। सर समय अग्नि बस एक लाइन मैं कह रहा हमारा हूं, आपका मान मेल नहीं हो लीजिए, पाएगा इसका मैं मतलब। कह रहा हूं ब्रिजभूषण पूरी तरह से दोषी थे, सब ठीक थे, लेकिन भैया आप थोड़ी तय करेंगे कौन अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं बनेगा, कैसे चुनाव उठाए मांग तो कर नहीं कर सकते सकते हैं, ना। मांग तो कर और अगर सकते हैं। इतना था तो आप साथी पहलवानों को इकट्ठा करते और हरा देते ब्रिजभूषण चलिए, को। दोनों कैसे हो सकते? सरकार तय करेगी क्या? ये खबर फिर इतना किसी और आसान दिन, काम नहीं है। बहस इस पर लंबी हो गई। हरियाणा चुनाव की बात कर लेता हूं। चलें, अब इसी बहाने चुनाव तो सामने हमारे आ ही गया। हरियाणा में एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मुख्यमंत्री की तस्वीर। मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री जब जाते हैं ना, निकलते हैं कहीं तो लोग बाग साइड हो जाते हैं या पैरों में आ जाते हैं। लेकिन एक ये तस्वीर दिखाई दी ऐसी, मुख्यमंत्री ने हाथ बढ़ा रखा है। गौर से दिखेगा तस्वीर, नायब सिंह सैनी जी हैं, हाथ बढ़ा रखा है। सामने एक व्यक्ति नेता, ओह, हाथ साइड कर लिया उन्होंने अपना। ये कंबोज साहब हैं, करणदेव कंबोज, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे। छोड़ दिया पद, पार्टी छोड़ दी। इनको मनाने पहुंचे थे नायब सिंह सैनी, और उनका जरा तेवर देखिए, रवैया देखिए। सीएम हाथ मिला रहा, वो कह रहा नो, हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं। और 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। कुल मिलाकर मेरे ख्याल 26-27 लोगों के इस्तीफे हरियाणा बीजेपी के अंदर हो चुके हैं। जो लोग नाराज हैं उनमें मुझे तो हैरानी हुई, वो जो अपना जिंदल साहब की जो माता जी हैं, सावित्री जिंदल, अभी कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में। नवीन जिंदल, उनकी माता जी एमएलए थी, मंत्री हैं, वो नाराज बताई जा रही हैं। एक दूसरे चौटाला परिवार के जो भाई हैं, रणजीत चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सावित्री जी ने भी कह दिया कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी। सावित्री जी को मतलब इतना बड़ा एम्पायर होने के बाद एक विधानसभा से इतना लगाव है, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन खैर उन्होंने भी ऐसा कहा है। 2014 में विधायक रही है सर, 2009 में विधायक रही है। नहीं, अब तो ये बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट पहले आ गई 67 लोगों की 90 अभी तो में कांग्रेस की आएगी तो फिर हाँ, तो इसीलिए इनकी मार मची हुई है। हर चुनाव में होता ही है। कांग्रेस की आएगी तो देखते हैं उसमें कितने होते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को इसका हुआ था, और हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन हरियाणा में राजस्थान से ज्यादा बगावत दिखाई दे रही है, नाराजगी बहुत दिखाई दे रही है। अगर वैसे देखें तो आधी हो गई सीटें। हाँ, वही उसी हिसाब से। अब 10 साल की एंटी इंकम्बेंसी है, मुख्यमंत्री बदल दिया है, लोग खट्टर साहब को भी फोन कर रहे हैं, खट्टर साहब भी लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, एमएल खट्टर साहब, लेकिन क्या मना पाएंगे? मैं नायब सिंह सैनी जी की इस तस्वीर को भुला नहीं पा रहा हूं भाई। मतलब अभी एक बड़ी मजेदार घटना, उनको इग्नोर किया है। खट्टर साहब ने एक एमएलए का टिकट कटा, उसको फोन किया, उसने कहा मैं निर्दलीय लड़ूंगा, तो उनके पीए ने फोन उठाया, तो खट्टर साहब ने कहा मेरी बात कराओ, तो उस एमएलए ने कहा कि कह दो चुनाव के बाद बात करेंगे। उन्होंने बात नहीं की खट्टर साहब से कि चुनाव के बाद हम बात करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से विद्रोह हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मेहनत की है, सबसे बात की भाई लिस्ट न हो, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के टिकट ज्यादा काटे हैं क्या इन्होंने? बहुत 24 टिकट काटे अभी तक के इसमें, और 9 लोगों के दूसरे दलों के 10-11 लोगों ने तो छोड़ ही दी है पार्टी। 9 लोगों के दूसरे दलों से आज उनको 9 लोगों को टिकट दिया है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, काफी कैडर उनके पास लड़ने के लिए। मुझे लग रहा है कि इस बार जो टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो सामंजस्य प्रदेश अध्यक्ष के अंदर, प्रदेश संगठन महामंत्री के अंदर, मुख्यमंत्री के अंदर, पूर्व मुख्यमंत्री के अंदर, प्रभारी के बीच में होना चाहिए था, वो मुझे लगता है कहीं दिखा नहीं। इस समय उनको भी याद रखिए, अनिल साहब को भी जो स्थायी रूप से नाराज मुख्यमंत्री करते रहे। मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं उसका खंडन प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, मुख्यमंत्री जो बयान देते हैं उसका खंडन पूर्व मुख्यमंत्री कर देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो कहते हैं सतीश पुनिया प्रभारी, उसका अलग बात कहते हैं। तो मुझे लग रहा है एक सामंजस्य की बहुत कमी रही है। जैसे मैंने कहा सर, कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो भी ऐसी होगा। देखिए, कांग्रेस के अंदर तो ये होता है, कांग्रेस के कोई नया नहीं है। खबर ये अनुशासनहीनता तो कांग्रेस खबर ये है कांग्रेस कैंप से कि कांग्रेस को वाकई अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। पूरी पोस्चरिंग नहीं है, कांग्रेस को लगता है कांग्रेस में हम चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, कांग्रेस वहां लड़ाई अब टिकटों की नहीं है, लड़ाई मुख्यमंत्री की है। वहां कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कांग्रेस में कई लोगों को लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज की स्थिति में किसी दलित मुख्यमंत्री के अलावा किसी को कांग्रेस जीतने पर शैलजा जी बनेंगे? नहीं, कोई रास्ता नहीं है ना। राहुल जी जहां तक लेकर विमर्श को गए हैं, जिस तरह से जाति जाति कर रहे हैं, उनके पास रास्ता नहीं। अगर वो दलित के अलावा या पिछड़े के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उनकी अपनी राजनीति को इग्नोर कर देगी कांग्रेस। अरे कमाल कर रहे हैं क्या? अभी सूची नहीं जारी की थी? अभी हम लोग एक दिन बात कर रहे थे ना कि एआईसीसी की सूची आई थी, तो हम लोग उस दिन रह गया था। बाकायदा कांग्रेस आईटी सेल की तरफ से बताया गया कि जवाब आया है। उड़ाने कहा कि 14 साल से दलित प्रदेश अध्यक्ष हमारा
हुड्डा जी के जवाब से राहुल गांधी थोड़ी सोचते हैं। हुड्डा जी को कैसे इग्नोर करेगी कांग्रेस में? अरे तो कमाल है, राहुल गांधी को इग्नोर कर देगी। राहुल गांधी जिस बात को कर रहे हैं, और ये ठीक बात है, अगर वो बार बार कह रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तेलंगाना में वो अवसर वो चूक गए कि रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया, पिछड़े समाज के व्यक्ति को नहीं बनाया। वहां पर सबसे ज्यादा, और हुड्डा इतने लंबे समय तक रहे, इतने लंबे समय तक जाट मुख्यमंत्री दिया है, उसके बाद दलित आते हैं तो दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं देंगे? महिला भी है, दलित जाट उनके साथ जुड़ा है इस लोकसभा चुनाव से, तो दलित नहीं जुड़ा है पूरे देश में। इसका मतलब आप कह रहे हैं दलित कांग्रेस के साथ नहीं है? आप खड़गे जी के आने के बाद भी दलित नहीं जुड़ा। और आप दोनों कांग्रेस पार्टी की अलग अलग मजबूरी पे बात कर रहे हैं। मैं जाट वोट की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं दलित साथ। आप समझिए इस बात को, जाट तो वैसे ही भाजपा से नाराज है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की तस्वीर आ चुकी है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, बगल में केसी वेणुगोपाल जो महासचिव है वो खड़े हुए हैं। तो विधिवत कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग विनेश फोगाट जी की हो गई है। अब इनको टिकट कहां से मिलता है इस पर बात बाकी रह जाएगी। दो में से एक को ही लड़ाया जाएगा। विनेश फोगाट की संभावना ज्यादा है कि वो चुनाव लड़ेंगी, और कांग्रेस में ये सही है कि उनको लग रहा है कि इस बार ऐसा माहौल है कि वो चुनाव जीत ही जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव का अंतिम सत्य नतीजे होते हैं। मुख्यमंत्री की लड़ाई है कि नहीं? मुख्यमंत्री की लड़ाई तो बहुत ज्यादा है, कांग्रेस में ही मुख्यमंत्री की लड़ाई हो रही है, और खासतौर से ये जो दोनों लोग हैं, शैलजा जी और हुड्डा जी, उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। और इसीलिए शायद कांग्रेस लीडरशिप ने कहा कि बिना फेस के हम चुनाव में जाएंगे और वहां जीतेगा जो, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से होता है और चल जाएगा। अभी देखिए मध्य प्रदेश, इसको 3 सीट का ऑफर दे दिया, 3 सीटों में इसको चुनना है, 3 में से एक। हाँ, इसको दिए दादरी, बाड़ला और जुलाना सीट दे दी इसको। कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन कमेटी की 2 मीटिंग हो चुकी है। आज शाम को शायद आज तीसरी है। हाँ, और वहां हो ये रहा है, ये सारे बड़े नेता जितने हैं, उसमें रणदीप सुरजेवाला भी हैं, ये सब अपनी अपनी लिस्ट दे रहे हैं। हाँ, कि ये यहां से ये होने चाहिए। अब लेटेस्ट रणदीप सुरजेवाला जी ने लिस्ट भेजी। नहीं, पहले ऐसे हुआ था कि रणदीप जी और शैलजा जी साथ थे हुड्डा जी के खिलाफ। अब वो तीनों अलग अलग तरीके से अपनी लिस्ट दे रहे कि हमारी सबकी ताकत अलग अलग है। तो कांग्रेस को अभी 3 मुख्यमंत्री हैं उनके पास, विधायक कितने हैं वो नहीं पता। और सुरजेवाला जी और हुड्डा जी एक हो जाए अगर शैलजा नहीं, सुरजा जी और हुड्डा जी एक होने के चांसेस हैं। तो कुछ है नहीं, पहले तो फिर स्पष्टता समझिए। केवल शैलजा जी और सुरजेवाला जी कोई राजनीतिक तौर पर प्रभाव वहां नहीं रखते, लेकिन सुरजेवाला यहां प्रभाव रखते हैं। कांग्रेस पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो विद्रोह है सीरियस विद्रोह है, क्योंकि अगर पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर, इतने दिनों से मंत्री रहा, विधायक रहा आदमी, रो के इस्तीफा दे रहा है जगह जगह से, जिला के जिला कमेटी इस्तीफा दे रहा है, तो 4 जिलाध्यक्ष ने दिया। तो ये जो स्थिति बन रही है बहुत गंभीर है। होता क्या है कि अगर लोगों के अंदर ये एहसास हो कि पार्टी हमारा टिकट काटकर किसी आइडियोलॉजी वाले आदमी को दे रहा है जो हिंदुत्व के प्रति, विचारधारा के प्रति है, और उसमें उसने ध्यान रखा है, तो विद्रोह करने में समस्या आती है। लेकिन जब देखता है कि पार्टी केवल जीतने के लिए काम कर रही है, राज्यसभा किसी को दे रही है, उसकी जगह उसकी बेटी को तो शाम से टिकट दे रहा है, तो फिर वो जो पार्टी के अंदर जो डिवोशन होता है वो खत्म हो जाता है। लोग मान के चलते हैं कि फिर पार्टी तो जीत हार और जाति के आधार पर चल रही, तो हम क्यों नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक सीरियस इश्यू है। दूसरा क्या हुआ है कि आपको इस समय जो परिस्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी के सब बड़े बड़े नेता थे, आपके विधायक थे, मंत्री थे, उन सब के साथ सीनियर लीडर की मीटिंग होनी चाहिए थी कि भाई हम एक सिद्धांत के लिए लड़ रहे हैं, देश की इस समय परिस्थिति है और हम किसी का टिकट काटेंगे, इसका मतलब आप नेता नहीं है। तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है सर। फिर कौन? जो केंद्र में लोग हैं उनकी बातचीत, एक मीटिंग बुलाना लंबे समय से हो रहा है कि ऑनलाइन भी बुला लिया जाए, बात किया जाए कि भाई अगर टिकट करती है तो आप ये मत मानिए कि आपको पार्टी ने छोड़ा है। तो ये भी बात कम्युनिकेशन भी नहीं है, दोनों स्थिति नहीं हुई है। बीजेपी के सामने संकट है, बड़ा बहुत बड़ा संकट है।